इसके बाद हमारे पास जो आइडेंटिटी नेट रह गया, बल्कि ओके वी हैव स्टैटिक पैट एज वेल, तो स्टैटिक पैट कर लेते हैं। अब यही कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हमने करनी है स्पेसिफिक पोर्ट के लिए। अच्छा जी, इसकी बजाय जहां हमने पूरा आईपी पकड़कर दे दिया था R1 को, अब हम पूरा आईपी नहीं देना चाहते, हम उसकी सिर्फ एक पोर्ट देना चाहते हैं। तो ACL तो यही रहेगी, ACL में तो कोई चेंज नहीं है, ये यही ACL वर्क करेगी। बट अगर मैंने स्पेसिफिक पोर्ट के लिए ट्रांसलेशन करनी है तो वो अब मैं कैसे करूंगा ताकि मेरा 10 1 2 10 बाकी पोर्ट्स के लिए किसी और को सर्व कर सके। सो यूजुअली ये जो है ये इनबाउंड के लिए यूज होता है, बिकॉज दिस इज वेरी रेयर कि आप किसी मशीन की सोर्स पोर्ट 23 से ट्रैफिक ओरिजिनेट करें। इसमें बाय डायरेक्शनलनेस उस तरह से नहीं है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर इनबाउंड एंड डीनेट। अच्छा जी, इसको करने के लिए हमें सबसे पहले जो लैन के लिए हमने होस्ट चूज किया और इसमें जो हमने नेट की कमांड दी, इसके साथ हमें सर्विस के कीवर्ड ऐड करने पड़ेंगे। सो सर्विस 23 स्पेस 23, अगर मैं ये लिख रहा हूं तो मैं पोर्ट को बदल नहीं रहा हूं, पोर्ट सेम रख रहा हूं, बट इसको ऐड कर देने से मैंने ये पूरा का पूरा आईपी मैप नहीं किया इसके साथ, उसकी सिर्फ पोर्ट मैप की है। सो लेट्स हैव इट डन। तो ये ऑब्जेक्ट व्यू है, ये टेलनेट व्यू है, शो एक्सलेट, वहां पे ट्रांसलेशन हो चुकी है, अंदर की 23 पोर्ट बाहर की 23 पोर्ट के साथ फॉर दिस आईपी मैप हुई है, पूरा /32 मैप नहीं हुआ है। और ACL हमारी वही लगी हुई है जो 10 1 1 3 की तरफ टेलनेट को अलाउ कर रही है। ping 10 1 2 10, I am not able to ping क्योंकि 10 1 2 10 का जो आईपी है वो इससे पहले पूरा का पूरा जब मैप था इसके साथ तब तो पिंग पॉसिबल थी अगर ACL अलाउ करे तो, लेकिन अब पूरा का पूरा आईपी मैप नहीं है, अब तो सिर्फ पोर्ट मैप है, तो फिर मैं R2 से पिंग नहीं कर सक रहा, लेकिन मैं टेलनेट करता हूं तो टेलनेट हो रहा है। क्लियर हो रही है जी ये चीज? सो आई हैव एन इनबाउंड कनेक्शन। अच्छा, इसी कॉन्फ़िगरेशन में हम चेंज करते हैं और इसमें हम ये चीज यूं कर देते हैं, तो इस कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है और क्या इसके बाद इस कॉन्फ़िगरेशन को कर देने के बाद डू वी नीड टू चेंज ACL फॉर दिस ट्रैफिक? बिल्कुल सही। इसके अंदर हम ये जो
23 नंबर पोर्ट दे रहे हैं, दैट इज योर रियल पोर्ट, एंड 23 इज योर मैप पोर्ट। मैप का क्या मतलब है? जो बाहर वालों को नजर आएगी। लेकिन ACL के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 23 पर आप टेलनेट करेंगे, ट्रांसलेशन इंजन उसको 23 में बदल कर ACL को देगा, तो ACL को तो 23 पोर्ट ही नजर आएगी जिस पर आप आ रहे हैं, और वो हमने पहले ही अलाउ की हुई है। सो देयर इज नो चेंज इन ACL। So let's configure this thing. But the way external user now tries to access the service will be different. वो अब 23 पोर्ट से नहीं आएगा इसके बाद। So clear configure object, clear configure NAT, clear accelerate, clear con। तो ये हमारी ACL है। और कॉन्फ़िगरेशन अब हमने इस तरह कर दी है। ऑब्जेक्ट व्यू ये है, नेट व्यू ये है, पॉलिसी व्यू ये है कि 23 पोर्ट के ऊपर कोई आएगा तो उसको रियल पोर्ट टेलनेट के ऊपर ले आया जाएगा फॉर दीज पर्टिकुलर /32 IPs। इसमें अब अगर मैं आके राउटर 2 से टेलनेट कर रहा हूं, सिंपल टेलनेट, तो मैं 23 पोर्ट हिट कर रहा हूं। 23 पोर्ट को लिसन करने वाला ASA पर कोई नहीं है। ASA इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब यहां पे 23 पर लिसन कर रहा है। देयर इज नोबॉडी हु इज लिसनिंग ऑन जस्ट 23। तो एंड यूजर को अब एक्सेस करना है अगर सर्विस को, तो कैसे करना है? उसको 23 लिखना है और फिर एक्सेस हो गई है सर्विस। अब उसने 23 को हिट किया। जब उसने 23 को हिट किया तो उसको अनट्रांसलेट किया गया 23 से रियल पोर्ट टेलनेट की तरफ, और फिर ट्रैफिक ACL के पास गई। तो इसी की मदद से नो चेंज, ACL को अभी भी टेलनेट ही नजर आ रहा है, विच इज द रियल पार्ट। आप सर्विस को एक्सेस कर सके। अच्छा जी, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी नेट, एंड दैट इज वेरी सिंपल। और इसके अंदर हम ये स्टेटमेंट देते हुए इसका ही IP एज इट इज लिख देंगे। This is your NAT view, this is your object view, this is your policy view। कि हम इसको इसी पर ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है, बट देखने वाले के लिए देयर इज नो चेंज, IP वही रह रहा है। एंड दिस इज बाय डायरेक्शनल। तो हम अंदर से बाहर टेलनेट करते हैं। वी आर एबल टू गो शो एक्सेलेरेट, और यहाँ पे हमें S से स्टैटिक और कैपिटल I से हमारे पास ये आइडेंटिटी नेट के फॉर्म में ट्रांसलेशन नजर आ रही है। और सेक्शन 2 में अब अगर आपने इसको VPN के लिए यूज करना है तो ये बेहतर तरीका नहीं है। बेहतर है कि आइडेंटिटी नेट जो है वो आप यूजिंग ट्वाइस नेट करें। वो जब हम ट्वाइस नेट पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे।